प्रेरितों का काम उसका 26वां अध्याय 22वां वचन। परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं आज तक परमेश्वर के सहायता से सेवकाई में बना हूँ करके कहता है। देखो, पौलुस का सेवकाई प्रेरितों का काम 9वां अध्याय में शुरू होता है और बाद में यहाँ पर हम लोग देखते हैं 26वां अध्याय में पौलुस कहता है मैं आज तक बना हूँ करके। ये 26वां अध्याय लगभग पौलुस का 40 साल का सेवकाई का अनुभव है। और ये 26वां अध्याय 27वां अध्याय ये पौलुस के सेवकाई में अंतिम दिनों का अध्याय था करके हम लोग देखते हैं। तो पौलुस का ये 40 साल के सेवकाई में पौलुस कहता है कि आज तक मैं सेवकाई में बना हूँ, आज तक मैं जीवित हूँ, ये केवल परमेश्वर की सहायता से करके कहता है। ऊपर के वचनों को हम लोग पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है कि यरूशलेम में और यहूदियों के सारे देशों में मैं यीशु मसीह के बारे में जब प्रचार कर रहा था और उनको मन फिराव के कामों को करो करके जब मैं वचनों के द्वारा जो वचन मूसा ने और भविष्यवक्ताओं ने भी कहा था वो वचनों के द्वारा मैं उनको चेतावनियों को दे रहा था, कह रहा था, तो लोगों ने मुझको पकड़कर मंदिरों में पकड़कर मुझको मारने का प्रयत्न किया। परंतु केवल परमेश्वर के सहायता से ही मैं अभी तक जीवित हूँ, सेवकाई में बना हूँ करके कहता है। देखो, मैं होने दो, आप होने दो, हम सब लोग है ना केवल परमेश्वर की सहायता से ही हम लोग है ना जी सकते हैं। हम लोग एक आशीषित जीवन और परमेश्वर को महिमा मिलने जैसा जीवन हम लोग है ना जी सकते हैं। पौलुस को है ना जैसे कि वहाँ के लोग यहूदी लोग उनको पूरी तरह से मार डालने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो हम लोगों को भी ना शैतान क्या करता है बोलो तो हम लोगों को भी मार डालने के लिए, हम लोगों को भी सर्वनाश करने के लिए वो है ना प्रयत्न करते रहता है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर है ना पत्रस कहता है कि शैतान है ना, हमारा विरोधी जो शैतान है वो गरजने वाले सिंह के समान है, किसको फाड़ खाए करके इधर उधर है ना घूम रहे हो, किसको पूरी तरह से बर्बाद कर किसको पूरी तरह से सर्वनाश करना है करके वो है ना इंतजार करते हुए, राह देखते हुए इधर उधर है ना घूम रहा है, वो कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है करके वहाँ पर कहता है। तो हम लोग भी है ना सुरक्षित रहकर हम लोग भी एक आशीषित जीवन को जीना है तो परमेश्वर की सहायता हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो, भजनकार 121वां भजन में कहता है, पहला वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे तो पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा मददगार परमेश्वर यहोवा है जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है करके कहता है। देखो, पर्वतों को देखा बोलता है भजनकार, पर्वतों को देखा तो पर्वत बहुत ऊंचे दिखते हैं और एक स्टैंडर्ड दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि पर्वतों से कुछ ना कुछ मदद मिलेगा। पर्वत एक बहुत वैभव से भरा हुआ रहता है, पर बाद में देखा तो पर्वतों से कुछ मदद नहीं मिल रहा है। वो पर्वतों में दिखने के लिए तो पर्वत है ना बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत वैभव से भरा हुआ दिख रहा है, पर है ना पर्वतों में जीवन नहीं है करके वहाँ पर है ना भजनकार देख लिया और बाद में कहता है पर्वतों से मुझको ना मदद नहीं मिलेगा, मुझको सहायता परमेश्वर से ही मिलेगा। वो इज़राइल की जो रक्षा करता है वो ना तो सोता है ना ऊँघता है, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा करके भजनकार कहता है। तो है ना हम लोग है ना पर्वत जैसे लोग अपने को दिखाई देते हैं, देखेंगे तो पर्वत जैसे लोग यानी बड़े स्थिति में धनवान लोग ऐसा हम लोगों को दिखते हैं। हम लोग ऐसा लगता है कि मुसीबत में ये लोग है ना मुझको मदद करेंगे, ये लोग है ना मेरी सहायता करेंगे, मेरे सपोर्ट में रहेंगे करके ऐसा हम लोगों को लगता है, पर है ना जब अपने को मुसीबत आता है वो लोग है ना हमारी सहायता नहीं कर पाते। वो लोगों को उसी टाइम में वो लोगों को भी कुछ ना कुछ तकलीफ आ जाता है। बाइबल में लिखा गया है, मनुष्यों पर भरोसा रखने से परमेश्वर का शरण लेना
उत्तम है करके लिखा गया है। आपके जीवन में ना चाहे कुछ भी ज़रूरत होने दो, चाहे कुछ भी मुसीबत होने दो, किसी मनुष्य पर भरोसा मत रखो। आप है ना केवल और केवल परमेश्वर पर ही भरोसा रखो। परमेश्वर है ना आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। पौलुस कहता है मैं आज तक बना हूँ, आज तक जीवित हूँ, केवल परमेश्वर की सहायता से करके कहता है। तो आपको लाइफ में ना आपको बर्बाद करने के लिए, आपका जान लेने के लिए, आपको पूरी तरह से सर्वनाश करने के लिए चाहे कुछ भी परिस्थिति आए, परमेश्वर का सहायता आपको रहेगा तो आप लोग है ना सुरक्षित रहोगे। आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा आपत्ति आए, विपत्ति आए, चाहे आपके पास दुर्घटनाएं कितना भी आए, तो भी है ना आपको कुछ भी हानि नहीं होगा। परमेश्वर है ना सहायता करेगा, आपकी रक्षा करेगा। और एक हम लोग देखते हैं ना, पौलुस है ना अपना सारा संपत्ति को, अपना सारा होदा को, स्टेटस को, इन्फ्लुएंस को, पौलुस कहता है मैं इब्रानी था, मैं फरीसी था, मैं बेन्यामीन गोत्र का था, मैं धर्म उपदेशक था, मैं व्यवस्था के विषय में निर्दोष था और जलन रखने वाला था, कलीसिया को सताने वाला था। ये सब कुछ है ना मेरे लिए लाभदायक था, पर है ना ये सब कुछ है ना मैं कूड़े के समान समझता हूँ करके कहता है। तो यानी ये सब कुछ है ना छोड़कर पौलुस सेवकाई में जब आया था, कितने सारे लोग है ना इनको मारे हैं, कितने सारे लोग इन पर पथराव किए, इनको जेल में डाले। तो वैसे परिस्थिति में ना इनको खाना होने दो या फिर इनका ज़रूरत पूरा होने दो, अद्भुत रीति से परमेश्वर इनके सारे ज़रूरतों को पूरा करता था। परमेश्वर है ना इनकी सहायता करता था। देखो इनको कुछ भी कम होने नहीं दिया परमेश्वर है ना इनको आशीषित रूप से चलाया, जय जीवन दिया। इनके द्वारा अनेक लोगों का उद्धार हुआ और अनेक कलीसियाओं का स्थापन हुआ करके हम लोग देखते हैं। तो आपके जीवन में कुछ भी ज़रूरत होगा तो परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर है ना अद्भुत रीति से आपका सारा ज़रूरतों को पूरा करेगा। एक बार क्या हो गया, मुझको ना लाइट बिल भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम में, तो मैं ना रात को प्रार्थना करके सो गया कि प्रभु आप ही मदद करो करके। तो सुबह है ना 7 बजे एक सिस्टर आई, आकर है ना प्रार्थना करवा के मुझको ना ऑफरिंग देकर गई। वो सिस्टर है ना बहुत गरीब है, भाड़े के घर पे रहती है, तो आकर है ना प्रार्थना करवा के मुझको ना ऑफरिंग देकर गई। मैं देखा तो ऑफरिंग है ना 7,000 रुपया था। तो पूरा लाइट बिल क्लियर हुआ करके हम लोग देखते। तो परमेश्वर है ना अद्भुत रीति से आपका सहायता करेगा, मदद करेगा, आपको कुछ भी कमी घटी होने नहीं देगा। इसलिए पर्वतों को देखो मत, पर्वत जैसे लोगों को देखो मत, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देखो। जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से कहो कि मेरी सहायता करो करके। तो परमेश्वर है ना अद्भुत रीति से आपकी सहायता करेगा और परमेश्वर आपको ना अद्भुत रीति से सहायता करके आपकी रक्षा करेगा, आपके ज़रूरतों को पूरा करेगा। उज्जिया राजा के बारे में लिखा गया है, दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 15वें वचन में क्या करके बोलो तो उसकी कीर्ति है ना दूर दूर तक फैलते गई, क्योंकि है ना उसको अद्भुत रीति से सहायता मिलते गई और वो है ना सामर्थ्य हुआ करके लिखा गया है। देखो उज्जिया राजा 16 साल की उम्र में राजा बना और 52 साल 52 ईयर्स उन्होंने राज्य पालन किया। देखो 16 साल के उम्र में एक लड़के को राजा बनाकर सिंहासन पर बिठाए, तो एक बार सोचो लोग उनको अंगीकार करेंगे क्या, उनको उतना अनुभव होगा क्या, उनको अच्छे बुरे का ज्ञान रहेगा क्या, ये देश को किस तरह से चलाना है करके वो बुद्धि वो विवेक उनमें रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। पर लिखा गया है कि आश्चर्य रीति से परमेश्वर ने, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनकी सहायता किया और वो सामर्थ्य होते चले गया। उनके देश में, उनके नगरों में वो बहुत सारा प्रोजेक्ट्स को बनवाया और बहुत सारे कामों को करवा के बहुत डेवलप करवाया करके हम लोग देखते हैं। तो है ना उज्जिया राजा को अद्भुत रीति से सहायता मिलते गया और वो सामर्थ्य होते गया और उनकी कीर्ति है ना
दूर दूर तक फैलते गया। परमेश्वर का सहायता आपको मिलेगा तो है ना आप सामर्थ्य बनोगे, आप लोग है ना डेवलप होते रहोगे, आपका उन्नति होगा और आपका कीर्ति है ना दूर दूर तक फैलते रहेगा। तो इसलिए परमेश्वर का सहायता के लिए आप है ना प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर को छोड़ किसी मनुष्यों पर, आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर या आपके दोस्त लोगों के ऊपर किसी पर भी आप भरोसा मत रखो। परमेश्वर का शरण लेना मनुष्यों पर भरोसा करने से उत्तम है करके लिखा गया है। इसलिए केवल है ना परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर का शरण लो, उनसे प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, वचन क्या कहता है वो वचन के अनुसार चलो। आप लोग का लाइफ है ना स्टैंडर्ड रहेगा, आप सामर्थ्य बनोगे, आप डेवलप होते रहोगे, एक आशीषित जीवन आप लोग जियोगे और परमेश्वर की सहायता से आप पवित्र जीवन जी सकते हो और प्रभु के राज्य के लिए आप तैयार हो सकते हो। प्रभु आप सबकी सहायता कर कर चलाए। आमीन।